हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसकी प्रति सभा नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या जो राष्ट्रवाद था और राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा मतलब कि प्रेम भाव की भावना, उसके प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है कि जो सभी जो नियम हैं उनके आदर्श को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब नेक्स्ट राष्ट्र। अब राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। अर्नेस्ट ने क्या कहा कि जो के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म है वो समान बने रहे और इसे बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अर्नेस्ट किसने कहा है? अर्नेस्ट रेनर ने कहा। अब है नारीवादी। नारीवादी क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। जो स्त्री पुरुष है उसमें क्या सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सोच है तो उसके आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। क्या ये किसने कहा? लुडेन ऑटो पीटर्सन ने कहा कि जो नारीवाद है मतलब जो स्त्री और पुरुष है उनमें समान भेदभाव रहे, एक दूसरे से भेदभाव ना किया जाए, ये लुडेन ऑटो पीटर्स कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1789 में। 1789 ईस्वी में थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी, सभी लोगों जो फ्रांसीसी क्रांति था उसमें सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए, कि राजतंत्र को हटाया जाए और प्रजातंत्र बनाया जाए। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में और फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। देखते हैं फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अब क्या कहा कि जो फ्रेंच की जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की गई। जो स्कूल के जो छात्र थे उनके लिए क्या किया गया? एक क्लब की स्थापना की गई जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। क्या नाम था उसका? जो क्लब की स्थापना की गई उसका नाम था जैकोबिन क्लब। सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था किया गया, कि जो सभी भार हैं तथा जो किराया है कि एक व्यवस्था की जाए या की गई। अब देखते हैं नेपोलियन का शासन। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया गया। क्या कि जो नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया था तो उसे क्या कर प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया कि जब किया जाए। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो उसने क्या किया? प्रजातंत्र को हटा दिया और राजतंत्र को स्थापित कर दिया। देखते हैं कानून के सामने सबको बराबर रखना। क्या हुआ कि कानून के जो सामने सबको बराबर रखा जाए। संपत्ति करने के अधिकार को सुरक्षित बनाना। क्या बनाए? संपत्ति के आधार पर सभी को सुरक्षित बनाए। संपत्ति का पैसा, भूराजस्व और जागीरदार जो है वो शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। सभी वर्ग को समान रखा और सभी वर्गों को क्या रखा है? समान रखा गया। भूराजस्व से मुक्ति दिलाई गई और जागीरदार शुल्क से मुक्ति दिलाई गई और सभी वर्ग को समान रखना। अब देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। जो इटली था वो 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था और 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजिन ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। मेजिनी, काबूर एवं गोरिबल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण करना संभव बनाया। जो मेजिनी थी और काबूर एवं गोरिबल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। 1869 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। जो इमैनुअल था द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। कब? 1869 में। बिस्मार्क कौन था? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बिस्मार्क कौन था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बिस्मार्क एक महान कूटनीतिक था। जो बिस्मार्क था वो एक महान कूटनीतिक था।
जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। और बिस्मार्क ने क्या कहा था कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए। जर्मनी का एकीकरण 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। कि जो 1862 में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया। 1871 को वर्साई के महल में के प्रशा में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया। निरंकुशवाद क्या है? अब देखते हैं निरंकुशवाद क्या है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। क्या? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत कठोर एवं दमनकार होता है। क्या? जो अत्यंत कठोर होता है, दमनकार होता है, इन्हें ही निरंकुशवादी कहते हैं। कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत कठोर एवं दमनकार होता है, इन्हें ही निरंकुशवादी कहते हैं। देखते हैं बेल्जियम किस देश के अधीन था। जो बेल्जियम था किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। नारीवादी संगठन की स्थापना किसने की? नेपोलियन संहिता से क्या आशय? जो नेपोलियन था उससे क्या आशय? नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। क्या क्या? नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। इसके प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। कहता है नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने क्या किया? फ्रांस जो था उसे लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, फ्रांस के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसके प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। और इसके क्या किया? इसके प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे प्रशासनिक दूरी व्यवस्था कुशल बन सके। क्या? जिससे कि प्रशासनिक दूरी जो है वो व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन 1804 ईस्वी में, जो नेपोलियन था 1804 ईस्वी में भी नागरिक की संहिता के नाम से जाना जाता था। क्या? नेपोलियन जो था 1804 ईस्वी में भी नागरिक की संहिता के नाम से जाना जाता था। इसके 80 विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्वी जन्म पर 80 विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो क्या देखा फ्रेंड्स हमने क्लास 10 के चैप्टर 1 में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ। कि राष्ट्रवाद जो था के बाद प्रेम शक्ति की भावना बनी रहे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्राकृतिक प्रेम और इसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाया। और अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो भाषा है, नस्ल, धर्म और बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। नारीवादी क्या था? लुडेन अर्नाटो पीटरसन ने कहा कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाया। और फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे हुआ? कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। और ये प्रजातंत्र को हटाना चाहता था और प्रजातंत्र को लाना चाहता था। फ्रांसीसी था वो प्रजातंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाए रखना चाहता था। फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहता था। जो फ्रेंच था वो फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहता था। स्कूल और छात्राओं के लिए क्लब की स्थापना की गई, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। सभी भार तथा किराए की एक व्यवस्था की गई। और क्या गया? सभी जो भार थे वो किराए की जो व्यवस्था थी वो की गई। नेपोलियन का शासन हुआ। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो क्या किया? उसने प्रजातंत्र को हटा दिया। नेपोलियन का फ्रांस पर जब शासन चलाया गया तो उसने क्या किया? प्रजातंत्र को हटा दिया और राजतंत्र को स्थापित कर दिया। इटली का एकीकरण कैसे? 19वीं सदी के मध्य 7 राज्य में विभाजित हो गए। जो इटली का एकीकरण था 7 राज्य इसमें विभाजित हो गए थे। 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजिनी ने एकीकरण गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास का करना प्रारंभ कर दिया था। 1869 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। कब बनाया गया था इमैनुअल द्वितीय को? 1869 में राजा घोषित कर दिया गया था। बिस्मार्क को कौन था? बिस्मार्क क्या था?
कि वह एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। क्या जो 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति से जर्मन का एकीकरण किया। क्या कि जो रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी को समाप्त घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया था? 18 जनवरी 1871 को। फ्रेंड्स, यही वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।